नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल की, वो इसलिए क्योंकि विजिलेंस से एक बड़ी खबर आ रही है और उस खबर ने आम आदमी पार्टी के भीतर भूचाल ला दिया है। हालात ये है कि केजरीवाल के खेमे में सन्नाटा पसर गया है। क्या किया जाए किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है, क्योंकि विजिलेंस ने जो नोटिस जारी किया है वो दरअसल आप समझिए कि इस तरीके का है कि केजरीवाल की दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया गया है। तब यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि पूरा मामला क्या है। उस पूरे मामले में हम आए और उसका विस्तार पूर्वक समझें, उससे पहले एक घटना आपको बताता हूं, जिस घटना से यह संदेह पैदा होने लगा था कि आखिर अचानक अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सचिव के खिलाफ मोर्चा क्यों खोला। वो समय समय पर मोर्चा खोलते रहते हैं और जब वो मोर्चेबंदी करते हैं नरेश कुमार के खिलाफ, तब ये समझ में आता है कि अच्छा, इस वजह से ये इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। जैसे पीछे जब वो मुख्य सचिव के को लेकर एकदम इस कदर आमादा थे कि इनको हटा देना चाहिए, तब ये बात समझ में आ रही थी कि जिस तरीके से शीश महल का मसला सामने आया है, जिस तरीके से दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की सरकार फंस गई है, इन दोनों वजहों से ये चाहते हैं कि इनको हटाया जाए और उनके मन मुताबिक किसी को लाया जाए। लेकिन अब वो सब बात तो बहुत पीछे छूट गई है। अब जो अचानक अरविंद केजरीवाल उनकी साख पर सवाल खड़ा करने लगे, तब ये मुद्दा गरमाया कि अब क्या हो गया साहब, अब क्यों ये जो है मुख्य सचिव के पीछे पड़ गए हैं। तो उसमें एक बात तो ये दिखाई दी कि इनको इस बात का डर सता रहा है कि कहीं मुख्य सचिव को एक्सटेंशन न मिल जाए। अच्छा, इनको लगता है कि एक्सटेंशन मिलेगा तो इनकी और जो है जो सरकार के घपले घोटाले हैं वो सामने आएंगे, इसलिए इन्होंने कोशिश की और उस कोशिश में यह हुआ कि मुख्य सचिव की साख पर ही सवाल खड़ा कर दिया जाए। तो उसमें ये लगे हुए हैं। पर अब जो बात निकल कर सामने आ रही है वो दरअसल बता रही है कि ये अचानक मुख्य सचिव के पीछे पड़े क्यों। दरअसल हुआ क्या कि विजिलेंस ने जो नोटिस भेजा है वो नोटिस इनके निजी सचिव विभव कुमार को भेजा है। और विभव कुमार जो है वो अरविंद केजरीवाल के राजदार हैं, वैसे ही जैसे मनीष सिसोदिया है। मनीष सिसोदिया और विभव कुमार इनके पुराने सहयोगियों में शुमार हैं, यानी जैसे संजय सिंह है, ये उन लोगों की तरह है। और देखिए, चूंकि लंबे समय से अरविंद केजरीवाल के साथ हैं तो बहुत कुछ चीजें जानते हैं। एक चीज और, नोटिस क्यों भेजा गया मैं उस पर आता हूं, लेकिन पहले थोड़ा डिटेल जान लीजिए। एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये कि दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में ईडी ने इन्हें बुलाया था और आरोप यह है कि ये मनीष सिसोदिया और तमाम जो आरोपी हैं ये उन लोगों में शुमार हैं जिन्होंने 170 फोन बदले। तो अब ये सवाल उठता है कि विभव कुमार ने जो फोन बदले तो आखिर में उस फोन में कौन सा ऐसा रहस्य था। इनका फोन ईडी ने ले भी लिया था जब इनको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, और मुझे लगता है ये जनवरी फरवरी का महीना रहा होगा, ठंड का ही महीना था जब इनको बुलाया गया था और इनसे जो है लंबी पूछताछ हुई थी। तो वहां से क्या कुछ निकला, एक और दूसरा, क्या विभव कुमार के उस फोन में ऐसे रहस्य दफन है जो अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या का विषय बन सकते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सम्मन वगैरह हो ही चुका है जिसमें वो गए नहीं, और अब कहा जा रहा है कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो क्या उस उल्टी गिनती में ये विभव कुमार के पास से भी कुछ निकला है क्या, ये भी एक सवाल है। और दूसरा जो मसला है वो दरअसल ये है कि 2007 के आसपास इनके ऊपर कोई मामला वगैरह था। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो दो तरह के आरोप हैं विभव कुमार पर, और वो आरोप दरअसल एक तो ये है कि दिल्ली के शराब घोटाले और दूसरा ये है कि जो पब्लिक सर्वेंट है उसके कामकाज में ये बाधा पहुंचाते हैं। तो इस बाबत जो है नोटिस गया है, और उस नोटिस में क्या है उस पर आऊं उससे पहले आपको एक बात और बता देता हूं। देखिए, इनको जो बंगला वंगला मिला था इस पर हम लोगों ने चर्चा की है,
उस बंगले को लेकर भी विजिलेंस ने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया था और तब जाकर इनका बंगला खाली हुआ। मतलब उसमें हुआ ना कि साहब आप निजी सचिव हैं, निजी सचिव को तो इस तरह का बंगला नहीं मिल सकता जहां पर बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, तो आप किस हैसियत से वहां रह रहे हैं। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं इसलिए वो बंगला तो नहीं दिया जा सकता, चूंकि बंगला के आवंटन का क्राइटेरिया होता है। लेकिन अब उस क्राइटेरिया को कहां ये मानने वाले, ये नैतिकता की दुहाई देने वाले कहां ये स्वीकार करने को तैयार हैं अब कि साहब हम जो है 2 ही कमरे के फ्लैट में रहेंगे, तो अपने जो है 54 करोड़ में रहेंगे और अपने जो साथी हैं उनको अधिकारियों को बंगला अलॉट कर देंगे। अब देखिए विजय नायर वाला आप मामला देखिए, मंत्री के बंगले में विजय नायर रहते थे, तो ये तो आलम है उनका जो नैतिकता की दुहाई देते थे। बहरहाल तो विभव कुमार जो है इतने खास हैं अरविंद केजरीवाल के, अब उन पर इस तरह के आरोप हैं जिसमें आपराधिक वाले बात भी हो रही कि आपराधिक मामले भी हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये निजी सचिव कैसे रह सकते हैं, इस पर विजिलेंस ने सवाल खड़ा किया है। लेकिन उससे बड़ी चीज ये है कि ये जो विभव कुमार हैं इनके ये जो फोन फान है उस फोन फान से कुछ निकला है क्या। देखिए ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि जो मुख्य सचिव नरेश कुमार पर अरविंद केजरीवाल टूट पड़े हैं और उन पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं और बाकायदे करें कि इनकी जांच होनी चाहिए। विजिलेंस मिनिस्टर से कहा गया है कि इंक्वायरी करिए आप। अब विजिलेंस मिनिस्टर कौन है? विजिलेंस मिनिस्टर है आतिशी मारलेना। अब आप देखिए कि वो आतिशी मारलेना जांच पड़ताल करेंगी नरेश कुमार की, जिनके ऊपर आरोप है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मनीष सिसोदिया ने लगाया कि विजय नायर से अगर विजय नायर को कोई जानता है तो ये लोग सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना है। विजय नायर कौन है? विजय नायर एक्यूज्ड हैं दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में। अब अगर मनीष सिसोदिया का इनसे कोई सीधा ताल्लुक नहीं है और वो इनके जरिए वो विजय नायर इन लोगों को रिपोर्ट करते थे, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली के शराब घोटाले में तो इनकी भी जो है भूमिका रही होगी, और स्वाभाविक ऐसी परिस्थिति में तो मामला बड़ा गंभीर हो जाता है। अब जो खुद गंभीरता में फंसे हुए हैं वो अब उस अधिकारी की जांच करेंगे जिस अधिकारी ने दिल्ली के शराब घोटाले का भांडा फोड़ा था। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पूरी कवायद चल रही है, पूरी नूरा कुश्ती चल रही है, वो बस इसलिए चल रही है कि किसी तरीके से नरेश कुमार को, उनकी साख को धक्का पहुंचाया जाए। और जो एक्सटेंशन वगैरह की बात चल पड़ी है, अब होगा नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन एक डर तो रहता ही है ना कि साहब ये वही अधिकारी है जिसने पूरी सरकार की चूल्हे हिलाकर रख दी। एक तरह से आप कहिए कि मुख्य सचिव नरेश कुमार ने मट्ठा डाल दिया इनकी जड़ में पार्टी की, कि अब फलेगी फूलेगी कैसे। चूंकि अब देखिए दिल्ली के शराब घोटाले में तो आम आदमी पार्टी को ईडी एक्यूज बनाने के लिए सोच रही है, पूरी जो लीडरशिप है वो इस शराब घोटाले में फंसती नजर आ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में आम आदमी पार्टी का क्या होगा, ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि नरेश कुमार ने इतना बड़ा घपला घोटाला खोद कर निकाल दिया, और जाहिर सी बात है उसमें विजिलेंस की बड़ी भूमिका रही, तो इसीलिए विजिलेंस भी इनकी आंखों में खटकता रहा है। अब ये जो विभव कुमार को कहा जा रहा है कि जो नोटिस हुआ है वो नोटिस अपने आप में बड़ी चीज है, और इससे जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के भीतर हलचल बढ़ गई है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि आगे इसमें क्या कुछ होता है।